स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने हाल ही में बैनुल-अक़वामी दिफाई सनतों की नुमाइश में शिरकत की, जहां उन्होंने मुल्की गैर मुल्की दिफाई टेक्नोलॉजीज का जायजा लिया। इस मौका पर जनरल साहिर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और दिफाई आलात, जदीद हथियारों और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में होने वाली तरक्की को सराहा। उन्होंने दिफाई पैदावार के शोबे में खुद इन्हिसारी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान की दिफाई सनत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए ऐसी नुमाइशें नहायत अहम किरदार अदा करती हैं। जनरल साहिर ने पाकिस्तानी कंपनियों की जानिब से पेश किए गए मंसूबों की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें दुनिया के किसी भी मुल्क से कम नहीं। इस मौका पर उन्होंने बैनुल-अक़वामी मदोबीन से मुलाकात भी की और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। जनरल साहिर का ये दौरा न सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई सनत को फरोग देने में मामून साबित होगा, बल्कि आलमी सतह पर इसके मस्बत असरात भी मरतब करेगा। मुल्क भर में मानसून के स्पेल ने शिद्दत अख्तियार कर ली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स की शिद्दत में वाजिया कमी वाक़या हुई है। सूबाई दारुल हुकूमत के इलाकों इस्लामपुरा, गुलशन रावी, माल रोड, लोअर माल, मजंग और अनारकली में बादल जमकर बरसे, जिसके नतीजे में नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुतासिर हुई। इधर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। नाला लई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद हो गई, जबकि रावल डैम में पानी की सतह 1749 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए ताकि इजाफी पानी को निकाला जा सके। महकमा मौसमियात ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज मजीद शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी है, जबकि NDMA ने किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में हलाकतों की मजमूई तादाद 252 तक पहुंच चुकी है, जबकि 611 अफराद जख्मी हुए। जान बहक होने वालों में 121 बच्चे, 85 मर्द और 46 खवातीन शामिल हैं, जिससे सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां 139 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि बारिशों के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और गैर जरूरी तौर पर नशेबी या खतरनाक इलाकों में जाने से गुरेज करें ताकि मजीद जानी नुकसान से बचा जा सके। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने शेर पाव पुल जलाओ गिराव केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जो 42 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अदालत ने तफसीली फैसले में वाज़िया किया है कि तफ्तीश के दौरान तमाम मुल्ज़िमान मुख्तलिफ अंदाज में वाक़े में मुलव्वस पाए गए, ताहम तफ्तीशी अफसरान साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहद फराहम करने में नाकाम रहे। अदालत ने करार दिया कि शाह महमूद कुरैशी किसी गैर कानूनी एहतजाज का हिस्सा नहीं बने और 9 मई के रोज वो कराची में मौजूद थे। इस बिना पर इन्हें 5 और दीगर मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया, जबकि हमजा अजीम पाहट, राना तनवीर आजाद, रफीक इफ्तिखार और जियास खान को भी शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया है। फैसले के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी समेत 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ इस्तगासा ने इल्जामात साबित किए हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इनके मुल्ज़िमान ने अवाम को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने का किरदार अदा किया है और इनके इक़दामात के बायस मुल्क पर तबाहकुन असरात मुरतब हुए हैं। अदालत ने इन मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई है। साथ ही इन्हें दफ़ा 148 के तहत 3 साल कैद और दफ़ा 440 के तहत भी 3 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना किया गया है। तमाम सजाएं बैक वक्त चलेंगी, जबकि इन्हें साबका कैद का फायदा भी दिया गया है। अदालती फैसले में यह भी दर्ज किया गया है कि वाक़े की वीडियो, ऑडियोज और दीगर डिजिटल शवाहद में डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर मुल्ज़िमान की शनाख्त की गई और इनमें चेहरे के खदोखाल, आवाज, हरकत और इशारों की बुनियाद पर शनाख्त शामिल है। सेफ सिटी अथॉरिटी की फराहम करदा वीडियोज और USB में मौजूद 9 वीडियो क्लिप्स को फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने तस्दीक शुदा करार दिया है, जिसके बाद इन्हें बतौर डिजिटल शहादत तस्लीम किया गया है। अदालत ने तमाम शवाहद को मुकदमे का बुनियादी हिस्सा करार देते हुए सजा सुनाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने AI समिट से खिताब करते हुए आलमी तजारती मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान किया है। उनका कहना था कि अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% तक टैरिफ आयद कर रहा है, जबकि अमेरिका में कारोबार करने वाले ममालिक के लिए ये टैरिफ कम किए जाएंगे ताकि मुल्क की मैशत को तकवीत दी जा सके। सदर ट्रंप का कहना था कि यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं और चीन के साथ भी एक बड़ी तजारती डील तय पाने के करीब हैं। उन्होंने इंकशाफ किया है कि जापान
जापान ने मुज़ाकरात के बाद टैरिफ को 15% तक लाने पर इत्तेफाक कर लिया है। खिताब के दौरान ट्रंप ने तवानाई के शोबे पर भी बात की और कहा कि वो तेल की कीमत को मजीद नीचे लाने के ख्वाह हैं। इस मकसद के लिए अमेरिका मुख्तलिफ एशियाई ममालिक के साथ तवानाई के मुआहदे कर रहा है ताकि आलमी मार्केट में इस्तेहकाम पैदा हो। ट्रंप ने नेटो के साथ अमेरिका के ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए कहा कि एक नई डील पर जोर दिया जा रहा है जिसके तहत यूरोपीय इत्तेहादी हथियार खरीद कर यूक्रेन को फराहम करेंगे और साथ ही अमेरिका से हासिल करदा फौजी साजो सामान की मुकम्मल अदायगी करेंगे। उन्होंने मसनूई जहानत के मैदान में अमेरिका की बढ़तरी का दावा करते हुए कहा कि हमने AI की दौड़ का आगाज किया है और हम ही इसमें फतह बनेंगे। उनके मुताबिक अमेरिका इस वक्त चीन को इस टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ रहा है। सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर के दौरान 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत भी किए जो तजारती पॉलिसी और मसनूई जहानत के शोबे में अमेरिका की पोजीशन को मजीद मजबूत बनाने के हवाले से अहम समझे जा रहे हैं। अदाकारा कोमल मीर जो ड्रामा अहद वफात से मकबूल हुई, इन दिनों अपने नए ड्रामा सीरियल गूंज में मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। ताहम इस ड्रामे की पहली किस्त के बाद उनकी ज़ाहरी शक्ल और अदाकारी सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बन गई है। कई सारिफीन ने दावा किया है कि कोमल की शक्ल मुमकिना कॉस्मेटिक सर्जरी और वजन में इजाफे के बाइस पहले से खासी मुख्तलिफ लग रही है, जबकि बाज़ मदाहों का कहना था कि सर्जरी के बाद उनकी कुदरती खूबसूरती मुतासिर हुई है। अदाकारी के हवाले से भी नाजरीन ने मायूसी का इजहार किया है कि एक सारिफ ने कहा कि कोमल ओवर एक्टिंग कर रही है, जबकि एक और ने तबसरा किया कि उनका चेहरा बोटॉक्स फेस जैसा लग रहा है। कुछ अफराद ने जज्बाती मनाजिर में उनकी अदाकारी को गैर फितरी करार देते हुए कहा कि वो पहले ज्यादा पुरकशिश और दिलकश नजर आती थी। कोमल मीर की ये नई शक्ल और अदाकारी का अंदाज मदाहों को तकसीम कर चुका है। जहां एक तरफ तनकीद हो रही है, वहीं कुछ सारिफीन उनके नए तजर्बे को सराह भी रहे हैं। बलोचिस्तान के इलाके जगारी में गैरत के नाम पर एक मर्द और खातून के लर्जा खेज कत्ल ने हर तरफ गम और गुस्सा फैला दिया है। वीडियो वायरल होने पर हुकाम ने एक्शन लिया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुसलहा अफराद दोनों को गोलियां मारकर कत्ल कर देते हैं। इस वाक़े पर शोबिस इंडस्ट्री भी खामोश न रह सकी। अदाकारा हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम पर एक जुमला शेयर किया कि अगर औरतें गैरत के नाम पर कत्ल करना शुरू कर दें तो एक भी मर्द जिंदा ना बचे। उनका ये पैगाम सादा मगर बहुत पुरतासीर था। अदाकारा नईमा भट्ट ने तस्वीर के साथ लिखा, डरपोक देखना है तो वो देखो हाथ में बंदूक है, बहादुर देखना है तो वो देखो हाथ में कुरान है। दोनों अदाकारों की पोस्ट को सोशल मीडिया पर सारिफीन की जानिब से सराहा गया और कानून की बलादस्ती का मुतालबा जोर पकड़ गया।